एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उपसह संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। और आपको पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं कि आईयूपीएसी नामकरण हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल को देख लेते हैं, जो कि आईयूपीएसी नामकरण ज्ञात करते वक्त हमें उनकी आवश्यकता होती है, तो हम उनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम है यहाँ पर कुछ लिगेंड हैं, उनके नाम है और ऑक्सीकरण संख्या है, जिनका उपयोग हम करके इसको इजिली सॉल्व करेंगे, डेट मीन्स निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला है, लिगेंड का नाम में है ऑक्सेलेटो, C2O4 का है, ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। सल्फेटो, डेट मीन्स SO4 का ऑक्सीकरण संख्या ये भी -2 होती है। और कार्बोनेटो, CO3 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। साइनो की -1 होती है, नाइट्रो की भी -1 होती है और क्लोराइडो की भी -1 होती है। इसी प्रकार हम एमीन NH3 की 0 होती है और नाइट्रोसिल NO की 0 होती है और H2O एक्वा की जो होती है वो भी 0 होती है। तो इसी प्रकार है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो इसका कह रहा है कि आईयूपीएसी नामकरण ज्ञात कीजिए। तो आईयूपीएसी नामकरण ज्ञात करते वक्त हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है, जो सबसे पहले रहेगा, यहाँ पर हम इसके पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। इससे हम कहते हैं प्रतिआयन। ठीक है, जहाँ K3 जो है इसे हम कहते हैं प्रतिआयन, और ये है Fe जो है इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और ये ब्रैकेट में जो होता है C2O4 है, इसे हम कहते हैं लिगेंड। आप जानते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी में आपसे या फिर 1-2 नंबर में लिगेंड की परिभाषा आपसे पूछ लेता है। तो लिगेंड किसे कहते हैं? तो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होता है वही होता है लिगेंड। ठीक है, तो हम आते हैं अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम इसको लिखते हैं। ठीक है, प्रतिआयन को पहले हम इसको लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है, यदि ये प्रतिआयन इस तरफ होगा तो हम पहले इसे लिखेंगे, बाद में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर इसे लिखेंगे। तो हम पहले लिखते हैं, यह है पोटेशियम ना, पोटेशियम प्रतिआयन के बाद हम यदि पहले हो तो उसके बाद हम लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड में है C2O4। ठीक है, C2O4 में आप देखिए क्या है, ऑक्सेलेटो ना, लेकिन ये 3 है तो हम जानते हैं 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई ना, तो इसका होगा पोटेशियम ट्राई, ऑक्सेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो। उसके बाद हम निकालते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आयरन। उसके बाद हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु की। तो आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पोटेशियम का आप जानते हैं 1 होता है, 1 × 3 प्लस Fe को निकालना है तो हम X मान लेंगे। ठीक है, और C2O4 का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, तो ये -2 हो जाएगा, इनटू में ये हो गया क्या, हम हमारे पास 3 = 0, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे पास होगा 3 प्लस, और ये हो जाएगा यहां से माइनस में हो जाएगा ना। ठीक है, 3 + x और ये हो जाएगा
6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास प्लस में 3। तो यहाँ पर हम रोमन अंक में क्या लिख देंगे 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अगला हमारे पास है कि दिया है हमारे पास Cr है H2O 6 है Cl3। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रति आयन जो है लास्ट में है, तो इसे हम बाद में लिखेंगे आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं लिगेंड पर। तो लिगेंड है हमारा H2O के लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए H2O के लिए लिखते हैं एक्वा। 6 है ना, तो हम जानते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। ठीक है, हेक्सा, तो यहां पर ये हो जाएगा हेक्सा 6 है तो हेक्सा, और H2O के लिए हम लिखते हैं एक्वा। हेक्सा एक्वा। फिर हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है हमारे पास Cr है ना। Cr मतलब क्रोमियम ना, क्रोमियम है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। सो ऑक्सीकरण संख्या के लिए हम इसको x सपोज करते हैं प्लस H2O का हम जानते हैं ये होता है 0 × 6 प्लस ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये -3 उधर जाकर +3 में हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और ये है क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। अगला है देखिए हमें, तो हमें पता है पहले हम जब यहाँ पर ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो हम पहले प्लस वाले का लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। फिर हम लिगेंड का लिखेंगे तो डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा, टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो। उसके बाद निकलेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, निकिल है तो यहां पर निकलेट। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो K का होता है 1 × 2 + x, और ये हो जाएगा Cn का क्या होता है -1। ठीक है, Cn का कहाँ है हमारे पास। ठीक है, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 × 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 + x इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस में 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, अगला है हमारे पास, इसको भी हम पहले इसमें लिगेंड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रति आयन जो है बाद में है, तो हम लिगेंड पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड में हमारे पास है NH3 एमीन है ना, NH3 डेट मीन्स एमीन। तो हम 6 है तो हमें हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा एमीन। उसके बाद हेक्सा एमीन, फिर हम लिखेंगे कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या में इसका हमें निकालना है x + NH3 का हम देखते हैं 0 होता है, ये हो गया 0 × 6 +
ये होगा -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, -3 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और क्लोरीन है तो लिखेंगे हम क्लोराइड। ये हो गया हमारा। लास्ट है हमारे पास, यहाँ पर इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैल्शियम फिर हम लिगेंड की ओर आ जाएंगे तो साइनो कैल्शियम हेक्सा साइनो। फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, तो इसको हम ऊपर ही ज्ञात कर लेते हैं। कैल्शियम को होता है 1 + X प्लस Cn का क्या होता है, Cn को होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा, यहाँ पर जाकर प्लस में हो जाएगा, X इज इक्वल टू आ जाएगा +5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैल्शियम हेक्सा साइनो और ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये तो हमने इसको इजीली सॉल्व किया। हमारा मेन पर्पस था आप लोगों को समझाना, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर न हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।